बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। आज श्री भगवान परशुराम की पावन जयंती है और अक्षय तृतीया भी है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस अक्षय तृतीया पर कोई भी सत्कर्म किया जाए, पुण्य के कार्य किया जाए तो कभी क्षय नहीं होती, और यदि अपराध बन पड़ते हैं, पाप कर्म कोई हो जाता है तो वो भी क्षय नहीं होते। इसलिए हमें इस पुनीत अवसर पर सत्कर्म करना चाहिए और भगवान का चिंतन में रत रहना चाहिए। भगवान श्री परशुराम जी का 8वीं कला से इस धरामंडल पर अवतार हुआ था, जिन्होंने इस पृथ्वी का भार 21 बार उतारा। जब पूर्ण अवतार भगवान श्री राम जी का हो गया, तब इन्होंने साधना करने के लिए फिर ये जंगल चले। मानस में श्री परशुराम जी के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार। गौर शरीर भूत भल भ्राजा, ओ भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गौर वर्ण है, सारे शरीर में विभूति रमी हुई है। विशाल मस्तिष्क है, जिस पर भगवान शंकर का त्रिपुंड सुशोभित है। और वृषभ कंद और बाहु विशाला, 4 जनेऊ माल मृग छाला। बैल कैसे हृष्ट और पुष्ट कंधे हैं, उर्वाऊ विशाल भुजाएं लंबी हैं, या गोप वीत को धारण किए हुए हैं, माला को पहने हुए हैं और मृगछाल हाथ में है। कट मुनि बसन तूने दोई बांधे, ओ धनु सर कर कुठार कल कांधे। कमर में मुनियों कैसे बलकल वस्त्र धारण किए हैं, 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष्बाण सुशोभित है और सुंदर कंधे पर फरसा जो है धारण किए हुए। ऐसे भगवान परशुराम का नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में दर्शन कराया गया है। बोलिए परशुराम श्री परशुराम भगवान की जय। आज माता कौशल्या ने भगवान को स्नान कराकर पलना में पौड़ा दिया। अभी भगवान मात्र कुछ ही महीनों के हैं, लेकिन आज प्रभु कुछ लीला करना चाहते। बिनु पग चले, बिना पैरों के आज प्रभु लीला कर रहे, और माता को ये जनाना चाहते हैं कि तुमने मन सतरूपा रूप में जिस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कठोर साधना की थी, देखो मैं वही हूँ। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार जननी अनुआए, ओ कर सिंगार पल ना पोड़ाए।
निज कुलिष्ट देव भगवान, और पूजा है तो कीने स्नान। आज अपने कुलदेव की पूजा करने के लिए माता कौशल्या जी स्नान करती हैं और भगवान को भी स्नान करा के पलने में झुला देती हैं। इसके बाद फिर जो है भोजनालय में आती हैं, पकवान मिष्ठान इत्यादि तैयार करती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेत कीने स्नान। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, और आप गई जा पाके बनावा। स्नान किया, कुल देव की पूजा की, और इसके बाद भोजनालय में आती हैं जहाँ पर रसोई तैयार हुई थी। जब माता पहले तो रसोई तैयार करी गई, और जब पूजा करके पुनः रसोई घर में आती हैं तो क्या देखती हैं कि जिस बालक को हम अभी पलना में सुला आए थे, ठीक वही बालक उतनी अवस्था और जो है यहाँ विराजा है, बैठा है। गोस्वामी जी लिखते हैं बोरी मातु तैवा चल आई, ओ भोजन करते देख सुत जाई। भोजन करते देख सुत जाई। माता ने क्या देखा कि वहाँ पर वो बालक भोजन कर रहा है, प्रसादी पा रहा है। अब तो माता बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती है। फिर माता पलने पर जाती है, राम भगवान सो रहे हैं। बहुरी मात तैबा चले आई, बहुरे मात तैबा चले आई। भोजन करत देख सुत जाई। गई जननी शिशु पै भयवीता, ओ देखा बाल तहाँ पुनि सोता। पलने में गई तो भगवान सो रहे, फिर भोजनालय तरफ आई तो भगवान प्रसादी पा रहे। तो दोनों तरफ दो बालक देखे, और इस दृश्य को देख करके माता घबरा जाती। लिखा है बोरी आई देखा सुत सोई। बोरी आई देखा सुत सोई, ओ हृदय कंप मन धीर न होई। हृदय कंपायमान हो रहा है, घबराहट है, धैर्य नहीं बंध रहा है कि देख क्या रही हैं। पलने में जाती हैं तो बालक सो रहा है, भोजनालय में आती हैं तो वही बालक प्रसादी पा रहा है। क्या है? यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, ओ मति भ्रम मोर की आन विशेखा। विचार करती हैं मेरी बुद्धि में भ्रम तो नहीं हो गया, ये दो बालक कैसे देख रहे। और उसी समय माता व्याकुल हो जाती है, घबरा जाती है। देख राम जननी अकोलानी, ओ प्रभु हासो दीने मधुर मुस्कानी। जब माता को घबराहट की स्थिति में राम जी ने देखा तो भगवान मुस्करा गए। छोटे से बालक, छोटा सा स्वरूप, प्रभु मुस्करा रहे। ये छवि बड़ी सुंदर लग रही है। और
उसी मुस्कुराहट में माता को विराट स्वरूप का दर्शन कराया भगवान। दिखराया मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागयु कोट कोट ब्रह्मांड। रोम रोम प्रतिलागयु कोट कोट ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, ऐसा देखा मैया ने। अनंत ब्रह्मांडों की रचना देख के माता घबरा जाती है। ऐसा अद्भुत रूप भगवान ने दिखाया। क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि हम वही हैं जिसके लिए तुमने साधना की थी। तुम्हारे यहाँ तुमने मांगा था नहीं कि पुत्र रूप चाहिए, तो हम पुत्र रूप में आ गए। तो लिखा है। और उस विराट स्वरूप में भगवान ने माता के स्वरूप में क्या देखा, माता ने क्या देखा? अंगड़ित रवि शशि शिव चतुरानंद, और बहु गेरी सरेत सिंधुमय कानन। बहुत से जो है सूर्य देखे, आकाश में तारागण देखे, चंद्रमा देखे, बहुत से ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, सागर इत्यादि देखे, अंगड़ित देखे, एक नहीं देखी। आज भी विज्ञान इस बात को मानता है कि आकाश गंगा में ऐसे अनेकों सूर्य विद्यमान हैं। इससे भी बहुत बड़े और शक्तिशाली और तेजस्वी सूर्य विद्यमान है। तो फिर प्रभु के स्वरूप में देखना कोई आश्चर्य वाली बात थोड़ा सी है। और क्या देखा? काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, वो सोई देखा जो सुना न काऊ। काल देखा, कर्म देखे, गुण देखा, ज्ञान देखा, स्वभाव देखा, और ऐसी भी स्थिति देखी कि आज तक उन्हें सुनी ना हो। वो स्थिति क्या है? संत लोग कहते हैं कि सभी जानते हैं कि माता के उदर में बालक आता है, लेकिन आज सारी अयोध्या में माँ कौशल्या अपने को भगवान के उदर में देख रही है। यही तो है सो देखा जो सुना ना कहा। हुआ तक किसी ने सुना ही नहीं है कि पुत्र के उदर में माता। तो ऐसे आश्चर्यमय रूपों को देख करके मैया बड़ी व्याकुल हो रही है। और क्या देखती है मैया? देखी माया सब विद गाड़ी, ओ अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। भगवान की उस परम शक्तिशाली माया को देखा माता ने, लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी हुई है, जो जीव को नचा रही है। जिसके बंधन में हम नाच रहे हैं, उसकी लीला तो दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम नाच रहे। सारा विश्व नाच रहा है, हम सही माया के ही बंधन में तो खेल रहे हैं। यदि ये माया हट जाए तो फिर प्रभु से प्रेम हो जाए और हम सदा सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाएं, तो वो माया देखी। और दूसरी तरफ भक्ति भी देखी, जो जीव को माया के बंधन को काट के परमात्मा की ओर ले जाती। बोले देखा जीव नचावे जाही, वो देखी भगति जो छोड़े ताई। माया नचाती है और भक्ति जीव को उस बंधन से छुड़ा करके परमात्मा की तरफ ले जाती है। वो भक्ति भी देखी। तो ये सब लीलाएं देख करके, विराट स्वरूप भगवान का दर्शन करके माता बहुत ही घबरा गई। और जब भगवान ने देखा मैया घबरा रही है, तो भगवान अपने माया को समेट लेते हैं, अपने विराट रूप को
समेट लेती। बोली विस्मय बंत देख मैं तारी, ओ भय बहुरस सु रूप खरारी। भगवान फिर पुनः हो गए। अब तो मैया घबरा गई। भगवान बोले बोले देखो मैया, हमने तुम्हें इसलिए विराट स्वरूप दिखाया कि तुमने जब शत्रुपा रूप में हमारी साधना की थी तो उस समय तुमने मेरा यही रूप तो देखा था। विराट रूप के बाद भगवान ने सामान्य रूप दिखाया। नील सरोवर नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाज तन शोभा ने रखे, कोटे कोट सतकाम। भगवान बोले हम वही हैं। माता बोली हाँ प्रभु वही हो। लेकिन अब माता ये घबरा रही है कि जगत पिता को मैं पुत्र मान रही थी, ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ। अस्तुति कर न जाए भय माना, अस्तुति कर न जाए भय माना। क्यों? बोले जगत पिता में सुत करी जाना। मैंने आज इन जगत पिता को पुत्र मान के और बढ़िया बड़ा अपराध किया है। पुत्र मान लिए तो सभी के पिता हैं। लेकिन भगवान बोले मैया तुम घबराओ नहीं, और भगवान ने अपनी माया खींच ली। कौशल्या जी को भान ही नहीं रहा कि परमात्मा है। लेकिन इतना जरूर इसके पहले कह दिया भगवान ने कि हर जननी बहु वेद समझाई, यह जन कतहु कहा से सुनमाई। भगवान ने इतना जरूर कह दिया कि मैया किसी को बताना नहीं, नहीं तो हमारा भेद खुल जाएगा, हम तो लीला करने आए। और चूंकि माता जो है शत्रुपा ने उस समय भगवान से मांग लिया था कि हमें आपकी याद रहे, तो भगवान कई विराट स्वरूप का दर्शन दिखा भी दिया, भूल भी जाती थी, समय पर याद भी आ जाता था। तो बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर। क्या विनय कर रही हैं कि अब जन कबू व्यापे प्रभु मोए माया तोर। हे प्रभु आज के बाद हमें कबू अब जो रूप न दिखा, जो हमें आपकी माया नहीं व्यापे, ऐसा हमें आज वरदान दो। भगवान ने ये मस्त कहा कि माता तुमने तो मांगा ही ये था, इसलिए हमने तुमको ये विराट स्वरूप दिखाया है। देखो जब भगवान शत्रुपा जी के सामने आए, मनु जी को वरदान दे करके, क्योंकि मनु दशरथ जी हैं, शत्रुपा श्री कौशल्या जी हैं, तो उस समय को मतलब शत्रुपा ने भगवान से मालूम क्या मांगा था? भगवान से मांगा था सोई गति सोई भगति, सोई गति सोई रति सोई भगति, सोई प्रभु चरण सनेव, सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमें कृपा कर देव। भक्ति मांगी, रति मांगी, तो इसलिए आज भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, माता को ये समझा दिया कि मैं वही परमात्मा हूँ। और इस प्रकार माता के अब भगवान वात्सल्य लीला करना चाहते, और अब आगे भगवान की वात्सल्य लीला होती। देखिए माया बड़ी ठगनी है। विनीत जी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया इस माया का। बोले जब हम यात्रा करते हैं तो रेलगाड़ी का इंतज़ार करते हैं, और जब रेलगाड़ी आ जाती है तो किसी तरह घुसने का जो है प्रयत्न करते हैं।
और भगवान की कृपा से अंदर प्रवेश मिल गया, सीट मिल गई खाली, तो बाप विराजमान होके फिर बाप अपनो सामान रख देते, मतलब कब्जा करते। यदि कोई आया भैया सीट खाली है तो कहीं नहीं नहीं भागो आगे जाओ आगे जाओ, ऐसा कह देते हैं। यही माया का खेल लिखा है, नर माया के खेल में मोहे रहो यूं, नर माया के खेल में मोहे रहो यूं, रेल आने की जो इंतजारी हुई, रेल आने की जो इंतजारी हुई, वो जब आई तो बैठन हे तो विनीत, जब आई तो बैठन हे तो विनीत, मन में बड़ी बेकरारी हुई, वो जब बैठ गए तो जमींदारी हुई, जब बैठ गए तो जमींदारी हुई, कोई आया तो उससे फौजदारी हुई, वो दारी करा के अंगारी गई, अरे दारी करा के अंगारी गई, ना हमारी हुई ना तुम्हारी हुई। ये माया का स्वरूप है। हम लड़ते झगड़ते हैं, वस्तुतः माया किसी की नहीं है, और इसलिए हमें माया के का स्मरण न करके मायापति का स्मरण करना चाहिए, तो हमें मायापति भी मिलेंगे और माया भी का आनंद भी मिले। बोले आनंद कंद भगवान की जय।